भागवत कथा के 9वें स्कंद में कथा आती है, नभग नाभाग का वर्णन है, जहां आगे चलकर राजा अम्बरीश हुए। एकादशी का व्रत करते थे और एकादशी का व्रत द्वादशी का क्षय था, त्रयोदशी से पहले व्रत का उद्यापन करना है, तो चरणामृत लेकर और उधर दुर्वासा को कह दिया कि बाबा आज का भोजन कर लेना। दुर्वासा नदी में स्नान कर रहे हैं, द्वादशी का क्षय, त्रयोदशी से पूर्व चरणामृत लेकर व्रत खोला। दुर्वासा तो मारने के लिए दौड़ पड़े क्रोध में। ऐसे दुर्वासा को मारने के लिए भगवान का सुदर्शन पीछे लग गया। अम्बरीश राजा, आपको जानकर हैरानी होगी, राजा अम्बरीश की प्रजा का, राजा की जो प्रजा है, अम्बरीश का जो शासन है, उनके संपूर्ण राज्य की सुरक्षा भगवान का सुदर्शन करता है। क्योंकि राजा अम्बरीश परम भक्त है, परम वैष्णव है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं। राजा है ऐसा नहीं मंदिर बनाकर 10-20 पुजारी रखें, झाड़ू पोछा खुद करते हैं, उठकर मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू लगाने के बाद मंदिर में पोछा लगाते हैं, पात्र धोते हैं, ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं, खुद वस्त्र धारण करते हैं, चंदन घिसकर चंदन का लेप करते हैं, और फिर स्वयं चक्की पीसते हैं, आटा पीसकर भोग प्रसाद बनाते हैं, स्वयं भगवान की अष्टायाम सेवा करते हैं, ठाकुर जी के आगे सब पदार्थ परोसते हैं। ऐसी अष्टायाम सेवा संत अम्बरीश करते हैं। राजा है, भारतवर्ष के महापुरुष है, और एकमात्र ऐसे राजा हुए महाराज जी जिन्होंने तीर्थराज प्रयाग से लेकर, सतयुग में प्रयाग से लेकर यमुनोत्री तक, और यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक यमुना के तट पर विशाल यज्ञ संपन्न किए हैं। और अम्बरीश के नाम से यहाँ भी एक यज्ञ हुआ है। हमारे हरिपुर के पास एक जगह अम्बरीश के नाम से, अब तो वो अभ्रंश होते होते वो जगह का नाम अंबाड़ी पड़ गया है। राजा अम्बरीश के नाम से अभ्रंश शब्द अंबाड़ी पड़ा है। तब यमुना जी ऊपर होती थी, आज तो वो जगह अंबाड़ी हो गई है। तो यमुनोत्री से लेकर तीर्थराज प्रयाग तक जिन्होंने विशाल महान यज्ञ किए हैं, विष्णु के, नारायण के यज्ञ किए हैं, ऐसे प्रथम राजा हुए राजा अम्बरीश। और इस घोर कलिकाल में भगवत कृपा से आने वाली महाशिवरात्रि से लेकर 8 मार्च से लेकर 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक पुनः यमुनोत्री से लेकर और तीर्थराज प्रयाग तक यमुना के घाट पर 51 ज्ञान यज्ञ, 51 भागवत कथाएं बिना रुके उसका आयोजन हो रहा है। आप सबको अभी से निमंत्रण है, जिसकी भी इच्छा हो। हम तो कहें जिस पर ठाकुर जी की कृपा वही आएगा। अवतार लीला में ठाकुर कोई साधारण थोड़ी महाराज जी, अवतार लीला में श्री यमुना जी कौन है? ठाकुर जी की पटरानी है। भागवत का 4था स्कंद आएगा, जब कल चर्चा हम लोग करेंगे, तो ध्रुव ने कहा भगवान मिलेंगे कहाँ? तो श्रीमद् भागवत कथा के 4थे स्कंद के 8वें अध्याय में नारद जी कह रहे हैं, तततात गज भद्र यमुना यस्य तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरि। यदि नित्य भगवान का कहीं सानिध्य है तो श्री यमुना जी में। यमुना को छोड़कर कभी कृष्ण गया ही नहीं है। ऐसी यमुना का परित्याग वर्ष भर किसी को करना ही नहीं है। 1 वर्ष तक एक भी दिन यमुना का छोड़कर कहीं अन्यंत्र जाने का विचार भी मन में नहीं लाना है। यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक स्वच्छ यमुना, हरित यमुना, हरि यमुना पथ, और यमुना के लिए आयोजक भी श्री यमुना जी हैं, कथा की श्रोता भी श्री यमुना जी हैं। ऐसी पवित्र संकल्प से वो यज्ञ प्रारंभ होंगे। अम्बरीश, हाँ कथा पर आइए, नहीं तो हम यमुना जी में चले गए तो फिर इधर का भूल जाएंगे। आजकल याददाश्त कमजोर हो रही है। तो अम्बरीश को मारने के लिए जब वो दुर्वासा आए तो दुर्वासा के पीछे वो भगवान का सुदर्शन लग गया। त्रिभुवन में हर जगह गए, लेकिन कोई भगवान के सुदर्शन से रक्षा करने वाला नहीं है। अंत में कहाँ गए? भगवान नारायण के चरणों में चले गए और भगवान नारायण से प्रार्थना करते, प्रभु आपका सुदर्शन है, आप ही हमारी रक्षा करो। तो भागवत के 9वें स्कंद में भगवान नारायण कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो दुर्वासा, हे ऋषि, हे मुनिवर, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। मेरा भक्त मुझे जब चाहता है तब उठा देता है, जब चाहता है तब उसका मन हो तो सुला भी देता है, जब चाहता है तो भूखा भी रख देता है, उसकी इच्छा ही नहीं, आज भोग लगा ही नहीं। मैं तो भक्त के अधीन हूं, मैं हमेशा भक्तों के अधीन रहता हूं। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं।
इस समय तुम जाओ अम्बरीश की शरण में जाओ, अम्बरीश के अलावा जगत में तुम्हारी कोई रक्षा करने वाला नहीं। दुर्वासा पुनः अम्बरीश के निकट आए, अम्बरीश से कहा कि हमसे बड़ा अपराध हुआ है। तब राजा अम्बरीश ने कहा, हे सुदर्शन शांत हो जाओ। शांत नहीं हुआ। तब अम्बरीश ने प्रतिज्ञा करी, उन्होंने कहा, यदि भगवान नारायण में, भगवान विष्णु में, श्री हरि में और संत में मैं अंश मात्र भी कोई अंतर नहीं समझता हूं तो शांत हो जा। मेरे लिए संत ही नारायण के स्वरूप है, मेरे द्वार पर पधारे संत साक्षात नारायण स्वरूप है, और नारायण में और संतों में मैं कोई भी अंतर ना समझूं तब शांत। इतना सुनकर सुदर्शन शांत हो गया महाराज जी। तो नारायण में और संतों में अम्बरीश कोई अंतर, उनके लिए दुर्वासा भी नारायण के स्वरूप है, द्वार पर पधारे संत भी नारायण के स्वरूप है।